हेलो नमस्कार स्वागत अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम बीए सेकंड ईयर जैनाणु सुजताली जोधपुर की ओर से प्रकाशित दोस्तों वन वीक सीरीज का कंटेंट पेश करवा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वन वीक सीरीज के लिए आज के इस वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पेपर में जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए, जैसे कि 2020 का एग्जाम, 21 का एग्जाम और 22 का एग्जाम, इन तीनों एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों में जो सीरीज में पुराने प्रश्न पत्रों को दे रखा होता है, तो उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। और सेकंड पेपर की क्लासेस स्टार्ट करनी है, लेकिन किसी का रिएक्शन नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। दोस्तों बिना मांग के जब हम किसी चीज को प्रोवाइड करवाते हैं तो दोस्तों उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है, तब दोस्तों डीमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर रेस्पॉन्स मिल रहा है और अगर आप भी चाहते हैं कि वास्तव में ऑनलाइन आप सभी के सामने रेगुलर बने रहे, तो दोस्तों कोई मतलब बनता है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप आज की इस वीडियोस में बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और पिछली जो भी क्लासें हैं उनमें हमने बताए भी हैं। जो जैसे कि हमने 2023 का जितने भी एग्जाम है दोस्तों, प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको केवल पढ़ना है, ठीक है ना। अगर फिर भी व्यवस्थित नहीं लगता है तो एक बार पुनः मांग के हिसाब से क्लासें लगाई जाएगी और बेहतरीन तरीके से आपको लंबे लंबे और बड़े बड़े सवालों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों तो चलते हैं हम। वैसे जितने भी 2020 के एग्जाम में, 21 के एग्जाम में, उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। अभी से क्या है कि लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। जोधपुर विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र 2022। दोस्तों हमने जितने भी 2023 में क्लासें लगाई थी उनमें भी इन्हीं सवालों पर बात की थी, लेकिन एक बार पुनः आप देख लीजिए और सवालों को लिख दीजिए। क्या है, जैसे कि आप 2022 लगा दीजिए और उसके नीचे 2022 में जो भी सवाल आए हैं वो दोस्तों लगातार आप पेन लेके बैठिएगा और लिख दीजिए, ताकि क्या है कि आप उन्हीं सवालों पर ज्यादा ध्यान देना जो पूछे गए हैं। देखिए जो भी पैटर्न भाग अ रहता है, भाग ब रहता है, ठीक है ना। भाग अ है वो 2 नंबर का रहेगा आपके, और भाग ब है वो, इसके अंदर 250 शब्दों में आपको आंसर देना है और 7 अंक का रहेगा। इसके बाद में भाग स आता है, भाग सी आता है। तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और 500 शब्दों के अंदर देना है। देखिए अ पार्ट है, अ पार्ट में देखिए कितने प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अ पार्ट में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, जैसे कि अ पार्ट में 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो उनको आपको करना जरूरी है 30 शब्दों के अंदर, छोटे छोटे, ठीक है। ब पार्ट में कितने प्रश्न, एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अथवा में दे रखूंगी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और 250 शब्दों के अंदर। सी पार्ट आ रहा है दोस्तों, इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितने भी अथवा में वगैरह दे रखे होंगे उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 500 शब्दों के अंदर आपको देने हैं। देखिए 500 शब्दों के अंदर आपको लिखना पड़ेगा और 15 अंक मिलेंगे आपको दोस्तों। 500 शब्दों में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करनी है। और दोस्तों व्याख्या करने का तरीका, पॉइंटों को याद करवाने की मैं खूब कोशिश करता हूं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स रहता है। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। तो हम मैं आप सभी के सामने सेकंड ईयर की हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर तो हो चुका है दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट बना लिए, 9 वीडियो बना चुके हम लोग। 9 वीडियो आप सभी जानते होंगे अगर रेगुलर क्लास ली है। वैसे अभी तक काफी हद तक कुछ एक लोगों ने देखा है, ठीक है। लेकिन हमने जो फर्स्ट पेपर पर अध्ययन किया तो उसमें हमें लगा कि वास्तव में अगर हम सेकंड पेपर को लेकर आप सभी के हम सामने आएंगे तो आपका रेस्पॉन्स मिले या फिर न मिले इसका क्या भरोसा। इसलिए आपके कहे हिसाब से ही वीडियोस आएगी, ठीक है ना। तो सेकंड पेपर के मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें आप ज्यादा डिटेल में अगर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि क्या है मैं एक एक वीडियो पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाने के लिए आपको समझाने के लिए। दोस्तों अगर आप खुद पढ़ते हैं और इसके बाद में खुद समझ समझ कर पढ़ते हैं, इससे बेहतर ये रहता है कि आप ऑनलाइन आप सभी के सामने ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, तो आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आपको जरूर मैं आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्त के साथ में एक इस वीडियोस को शेयर कर लेवे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए हम देखते हैं भाग अ। जो हमारा भाग अ दे रखा है, इसमें कौन कौन से, देखिए भाग अ में 10 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। भाग अ में कितने प्रश्न दे रखे हैं, 10 प्रश्न दे रखे हैं। और ये 2022 का पेपर है, आप लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में 2022 लिखिए। आप अभी से लिख देंगे,
जब आप एग्जाम दोगे तब क्या है कि वो प्रश्नों की जो सीरीज है, जैसे कि 2022 के प्रश्न मैं आप सभी के सामने पेश करवा रहा हूँ, तो आप एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप लिखिए 2022 के प्रश्न जितने भी दे रखे हैं वो सभी आप लिखिए। आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, पहला सवाल सवाल है कि सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। सामंतवाद क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया। लिख दीजिए, सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर लूथर किंग कौन थे, इसके बारे में। टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी? टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो क्या थी? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किसका आविष्कार किया गया? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किसका आविष्कार किया गया? लिख दीजिए अच्छे तरीके से। मैं धीरे धीरे यूं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लिख दीजिए साथ साथ में, ताकि क्या है कि आप जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बोलता रहूं आप साथ साथ में लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जेम्स हारग्रीव द्वारा किसका आविष्कार किया गया, ठीक है। इसके बाद में नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसके बाद में कार्बोनरी क्या थी? ये सवाल है दोस्तों, कार्बोनरी क्या थी? ठीक है, कार्बोनरी हो गया। इसके बाद में वर्य वर्साय कहाँ है? अब दोस्तों ये वर्साई एक स्थान हो सकता है, कोई ऐसा मामला हो सकता है, या फिर किसी अन्य के बारे में ये शब्द दे रखा है वर्साई, ये है क्या? इसको लेकर दोस्तों छोटी छोटी क्वेश्चंस की क्लास है, तो वैसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी। इन छोटे छोटे सवाल जो सेकंड पेपर के छोटे छोटे सवाल हैं, इनकी लिंक दे रखी है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम लिखिए, साथ साथ में लिखते रहिए। फिर राष्ट्र संघ के जन्म के दो उद्देश्य इंगित कीजिए। राष्ट्र संघ का जन्म क्यों हुआ, इसके दो उद्देश्य, किस उद्देश्य से राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, ठीक है। लिख दीजिए कि राष्ट्र संघ के जन्म के दो उद्देश्य इंगित कीजिए। फिर आता है हिटलर कौन था? दोस्तों एक फेमस सवाल है, हिटलर कौन था? आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिल जाएगा कि ये हिटलर आखिर कौन थे, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों भाग ब। भाग अ में से सारे के सारे क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। इसके बाद में आता है भाग ब। दोस्तों भाग ब के अंतर्गत आपको कितने सवाल करने हैं? प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करना है और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। प्रत्येक में से एक, जैसे कि इकाई फर्स्ट है तो इकाई फर्स्ट में से 2 प्रश्न दे रखे, इसमें से एक का चयन करना है। इकाई 2 दे रखी है, 2 प्रश्न दे रखे, इकाई 2 के यूनिट 2 आपकी जो है उनमें से 2 प्रश्न दे रखे, इनमें से एक करना है, ठीक है। तो पहला है इकाई फर्स्ट, भाग ब है, इकाई फर्स्ट है, पुनर्जागरण के कारण समझाइए। पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके कारण समझाइए। सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लिखते रहिए साथ साथ में, आपके लिए ही ये क्लास है कि अभी से जो प्रश्न दे रखे उनको मैं बता रहा हूँ। सामंतों के विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। जो भी सामंत है उनके विशेषाधिकार कौन कौन से थे, उनका उल्लेख कीजिए। फिर गौरवशाली क्रांति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। गौरवशाली क्रांति क्या थी? इसके बाद में समकालीन यूरोप पर फ्रांस की क्रांति के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। समकालीन यूरोप पर फ्रांस की क्रांति के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये दोस्तों 2022 के प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए एग्जाम में दोस्तों। ऐसे लगते हैं जैसे कि अभी हम 2022 की सीरीज को 2022 के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद में 2020 के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे, यानी कि प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया, उतार दीजिए, वीडियोस को रोक कर उतार सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा पार्ट ब है, इनमें से थर्ड यूनिट का सवाल बनता है कि यूरोपीय व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय व्यवस्था क्या थी, इसके सिद्धांत कौन कौन से, इसकी व्याख्या कीजिए। कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, समीक्षा कीजिए। एक कावूर नामक एक इटली का है, कोई कावूर ने
इटली के एकीकरण में काबूर नाम का कोई व्यक्ति होगा, इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। इसकी समीक्षा कीजिए। एग्जाम में 2022 के एग्जाम में सवाल पूछा गया ये दोनों। इसके बाद में दोस्तों आ रही है चौथी यूनिट। दोस्तों चौथी यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से है देखिए। चौथी यूनिट में से प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख, बिल्कुल सिंपल। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कौन कौन से थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक लिखना तो आप एग्जाम में गाथा तो लिख सकते हो, लेकिन उसको पॉइंटों में पिरोकर किस प्रकार से आप एग्जामिनर को प्रभावित करते हो, ये दोस्तों एक अलग बात बनती है। ठीक है, तो आप इस विश्व युद्ध के कारणों को लिखेंगे लेकिन एक पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप तब अच्छा परफॉर्मेंस कर सकोगे, तब आप जब आप पॉइंटों वाइज लिखोगे। पॉइंटों को जैसे कारणों को लिख रहे हो तो पॉइंट लिखने जरूरी है। इसके बाद में अगला है अथवा में बोल्शेविक क्रांति के प्रभावों पर संक्षिप्त में टिप्पणी। बोल्शेविक क्रांति कौन क्या थी, इसके प्रभावों को टिप्पणी सहित लिखिए। बोल्शेविक क्रांति के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। फांसी इटली का चित्रण कीजिए। फांसी इटली का चित्रण कीजिए। इसका वाणिज्यवाद की विशेषता बताइए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को रेखांकित कीजिए। बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति का एक ब्यौरा दीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों को समझिए। एक बार पुनः पार्ट स को लेकर वाणिज्यवाद की विशेषता, ठीक है। फिर आती है अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के महत्व को रेखांकित कीजिए। बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति का ब्यौरा दीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रकाश डालिए। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों को समझाइए। दोस्तों ये जो सवाल पूछे गए थे ये 2021 के एग्जाम्स में 2022 के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल थे। हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। अगर कर रखा है और रेगुलर क्लासे अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा अपने इस प्लेटफॉर्म पर आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।